जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि सूर्य को जल देते समय रखें इन बातों का ख्याल, बढ़ेगा मान और सम्मान। जी हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सारी सृष्टि को ऊर्जा और प्रकाश देने वाला सूर्य ही है। ज्योतिष में सूर्य को स्वास्थ्य, पिता, आत्मा का कारक माना जाता है। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत होता है तो व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण भी सूर्य को माना जाता है। ऐसे में सूर्य को जल देने से जीवन में ज़्यादातर समस्याओं से निजात मिल सकती है। यूँ तो सूर्य को जल हर रोज दिया जाता है, लेकिन सूर्य को अर्घ देने के भी कुछ नियम होते हैं। अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो नियम। देखिए, बहुत से लोग हैं 10 बजे उठते हैं और 10 बजे उठकर नहा धोकर 11 बजे जाकर कहीं सूर्य को जल अर्पित करते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही विधि नहीं है। आपको जितनी जल्दी हो सके सूर्य को अर्घ दे देना चाहिए। सुबह आप जल्दी उठें और जल्दी उठने की आदत भी आपको बहुत लाभ देती है। तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। सुबह जल्दी उठिए, नहा धोकर सूर्य को अर्घ दीजिए, इससे आपको लाभ होगा। जब सूर्य की रोशनी तेज हो या चुभने लगे तब जल देने से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। सूर्य जल देने के बाद आपने ओम अदिति सूर्याय नमः, ओम अदिति सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। बिना स्नान किए कभी भी सूर्य को अर्घ नहीं देना चाहिए। अगर जल चढ़ाने के बाद इसके छींटे आपके पैरों पर गिरते हैं तो ये भी अशुभ माना जाता है। इसलिए आपने जब सूर्य को अर्घ देना है, नहा धोकर ही अर्घ देना है। दूसरा, सूर्य को जब अर्घ दें आप, तब इस प्रकार से अर्घ दें कि जो अर्घ देते समय जो जल नीचे गिरता है वो सीधा किसी गमले में या किसी पेड़ पर गिरे। या आप अर्घ देते समय आप अपने पास बाल्टी रख सकते हैं, जिससे कि आप जब अर्घ दें तो वो जल जो है वो सीधा उस बाल्टी में गिरे। बाल्टी में जब अर्घ आप जब देंगे सूर्य को अर्घ, जो बाल्टी में जल गिरेगा उसे आप किसी गमले में भी डाल सकते हैं। सूर्य देव जो हैं वो पिता के कारक माने जाते हैं, इसलिए अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो विशेष ध्यान दें कि आपने अपने पिता का पूरा मान सम्मान करना है, उन्हें पूरी इज्जत देनी है। अपने पिता के भी रोज चरण छूइए, तो इससे भी आपको लाभ प्राप्त होता है। अगर आप शिक्षा संबंधी या एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं तो सूर्य को अर्घ देने वाले जल में आप नीला रंग मिलाइए। ऐसा करने से शुभ फल प्राप्त होता है। स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए अगर आप सूर्य को अर्घ देना चाहते हैं, तब आप देव को जो जल चढ़ा रहे हैं उसमें आप थोड़ी सी रोली या लाल चंदन मिला सकते हैं। इसके अलावा शीघ्र विवाह और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए आप अर्घ देने वाले जल में हल्दी मिला सकते हैं। इससे आपका दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। अगर आप किसी इंटरव्यू, परीक्षा या किसी काम में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अर्घ देने वाले जल में गुलहड़ के या गुलाब के फूल डालकर जल चढ़ाइए। इससे भी आपको बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त होगा, आपके लिए शुभ होगा। पितरों की शांति के लिए या बाधा निवारण के लिए अगर आप जल दे रहे हैं तो ध्यान रखिए कि जल में आप काले तिल और अक्षत मिलाकर जल अर्पित करें, इससे भी आपको लाभ होगा। अगर जीवन में हर तरीके का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्य देव को सादा जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल बचा लें और उसे अपने मस्तक पर, कंठ पर और दोनों भुजाओं पर लगाइए। इससे आपका सूर्य प्रबल होगा और आपको बहुत से लाभ प्राप्त होंगे। अगर आपका सूर्य ग्रह कमजोर है या आपका सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में मारक है
तो आप सूर्य को रोज जल देना शुरू कीजिए और ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जाप कीजिए। इससे जो आपके सूर्य ग्रह की वजह से जो आपको कष्ट उठाना पड़ रहा है, उस कष्ट से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जय माता दी। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।